इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और पेरिस ओलंपिक से इतनी पहले कुश्ती जगत में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि पूरे देश को ये जानना होगा एक रेसलर है। रेसलिंग एक ऐसा खेल नहीं है कि आप 10 दिन 15 दिन अपना सैर सपाटे के लिए चले जाइए, महीना 2 महीना रेसलिंग छोड़ दीजिए। ये देखिए पूरे एक देश का मुद्दा है। योगेश सिलानी हमारे साथ हैं, बजरंग के भाई हैं, और देखिए बतौर एक भाई भी काफ़ी दुख वो महसूस कर रहे होंगे। सर, कैसे देखते हैं ये काला अध्याय है एक देश के लिए? देखिए आप तो खुद एक अच्छे रेसलर रहे हैं, रेसलर सड़कों पर। देखिए जब तिरंगा लहराता है ना, तो केवल ये लोग खुश नहीं होते, पूरा 140 करोड़ भारतीयों का दिल धड़कता है। कुश्ती के मैट पे होना चाहिए चैंपियंस को, लेकिन देखिए सड़कों पे बैठे हैं। देश को बताइए इस पूरे मामले को लेकर आप कितना आहत है? बिल्कुल बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, और जब से मीडिया के माध्यम से पता लगा, और बहुत दुखी, अंतर्मन से दुखी हूँ मैं, क्योंकि मैं कुश्ती परिवार का हिस्सा हूँ और हमने भी कुश्ती की है। और हरियाणा में तो हर एक परिवार में, हर एक घर में कुश्ती से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा, जो हमारे खिलाड़ी जो प्रैक्टिस का टाइम है वो यहाँ इस ठंड में यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है, बहुत दुर्भाग्य है। योगेश, कई सालों से ये मामला चल रहा है। मैंने जो रेसलिंग करते हैं उनसे बात की, तो ये उन्होंने कहा एक दिन का मामला नहीं है, ये कई सालों के बाद आज उनका गुस्सा फूट रहा है। एक बार आपने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ट्वीट भी आपने किया था कि प्रधानमंत्री जी देखिए इस मुद्दे को, क्योंकि कुश्ती सबसे ज़्यादा मेडल है लाके देती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, लगभग 3 साल पहले मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि हमारी बेटियों का कैंप लखनऊ में किस लिए लगाया जाता है। लखनऊ में कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। ज़्यादातर रेसलर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्र से निकल के आते हैं, तो लखनऊ में कैंप लगाने का क्या औचित्य है? उससे साफ जाहिर होता है का हमारी जो बेटियों ने जो उसकी तरफ इशारा भी किया है और साफ साफ बोल भी दिया है विनेश ने, तो और इनका लंबे समय से शोषण कर रहा है। इस आदमी को बर्खास्त नहीं, इसको जेल में डाल देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जल्लाद है, तानाशाह है, जो कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। योगेश, क्या उपाधि उन्हें देना चाहिए, क्या है वो? बिल्कुल एक बहुत ही अहंकारी आदमी है। आप अभी मीडिया पे कल के बाद में उनका एक बयान चलता है, आप उसको देखकर भी महसूस किया जा सकता है कि वो कितना अहंकारी है। और उसने तो एक अपनी सल्तनत समझ लिया है कुश्ती फेडरेशन को, इन खिलाड़ियों को, कि जिस तरह से उनको यूज करना चाहे उनको यूज करे। किसी पे भी बैन लगा देना है, कहीं भी टूर्नामेंट कर देना है। अनेकों उनकी वीडियो हैं, मंच पे उन्होंने पहलवानों को थप्पड़ मारे हैं, और खासकर हरियाणा के पहलवानों से तो उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, और समय समय पर उसकी वीडियो भी आती रहती हैं। योगेश, देखिए हरियाणा के लोग तो समझते हैं, देश के उन लोगों को बताइए कि एक रेसलर है, वो कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद वो तैयार होता है, और वो जो सड़कों पे बैठा है बतौर एक परिवार, बतौर कुश्ती से प्यार करने वाले लोग हैं, वो आहत हैं। देश के लोगों को ये बताइए कि ये कितनी बड़ी बात है। ये जो यहाँ पे ये करीम बैठी हुई है, ये 5-5, 7-7 लाख बच्चे पहलवानी करते हैं, उसके बाद ये 15-17 निकल के आते हैं, और 8-8 घंटे मैट पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और पूरा परिवार अब सींचता है उनको। कितने पैसे लग जाते हैं, कितनी इंजरियां होती है, और ये तो क्रीम निकल के आती है, उनके पीछे पता नहीं कितना क्या छूट जाता है। और उसके बावजूद और हमारे देश में कुश्ती भारतीय खेल का अगवा रही है, हमेशा से ओलंपिक में अगवा रही है। मेडल की काउंटिंग करेंगे तो कुश्ती में ने सबसे ज़्यादा मेडल दिए हैं इस देश को, और ये देश का दुर्भाग्य है जो कुश्ती खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। हमारी बेटियों का शोषण किया जा रहा है, और उसके बावजूद वो अहंकारी आदमी, वो जल्लाद, वो बैठ के कह रहा है ये 3% है, 97% मेरे साथ है। फेडरेशन उसका है, अध्यक्ष वो है। हरियाणा और महाराष्ट्र का कहाँ चुनाव हुआ? अभी पीछे 6 महीने पहले उसने पूरा फेडरेशन महाराष्ट्र का चेंज किया, पूरा फेडरेशन हरियाणा का चेंज किया। कहाँ चुनाव हुआ? ठीक है, और अध्यक्ष के साथ उसका फेडरेशन तो रहेगा। सर देखिए, आप जानते हैं कि ओलंपिक में हो, एशियाड हो, जो वर्ल्ड के जो टॉप रेसलर्स हैं, देखिए 5 या 10 हैं, वो लोग आते हैं। अब मान लीजिए 2 या 3 महीने ये लोग अगर यहाँ पे बैठ गए, तो वो जो टॉप रेसलर्स हैं वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो पूरी दुनिया से आते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों पर भी करारा झटका है, लग सकता है। योगेश, क्या मानते हैं? हमारी छोटी बहन अंशु मलिक ने थोड़ी देर पहले अपना जो वो बेचारी अपनी आप बीती बता रही थी, अभी पीछे कोई टूर्नामेंट में गई, फेडरेशन का अध्यक्ष उनके सामने कमरा ले करके होटल में रह रहा है, दरवाज़ा खोल करके सो रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस की तो बाद की बात है, मानसिक प्रताड़ना कितनी की जाती है ये समझ में नहीं आता है। और उन्होंने अपनी बात सब कुछ कह दी है। समझदार आदमी सब कुछ समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों के साथ में क्या हो रहा है लंबे समय से और क्या किया जा रहा है। जितना लंबा ये विषय जाएगा, कुश्ती की बदनामी है, देश की बदनामी है, और तुरंत इस आदमी को जेल में डालना चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कई घंटे हैं, आप एक निजी तौर पर भी आपने बातचीत की, विनेश हो, बजरंग हो, सत्यव्रत हो, अन्य सभी आए हुए थे, साक्षी हों, तो क्या भरोसा है योगेश ने उन्हें दिलाया?
हमें सभी एकजुट हैं और पूरा कुश्ती परिवार इस चीज़ को लेकर के एकजुट है। बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे साथी हैं, कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई सेना में है, जो यहाँ मंच पे नहीं बोल सकते, आपके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन सबका समर्थन पहलवानों के साथ है, क्योंकि सबको पता है लंबे समय से ये प्रताड़ना उनके साथ में चल रही है। और बिल्कुल हम इकट्ठे हैं और पहलवान एक बार जिस तरफ उठ के चल दें वो चल ही देते हैं और हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल हम इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। योगेश सिलानी थे, खुद एक रेसलिंग पृष्ठभूमि से वो आते हैं। निजी तौर पर उन्होंने बात की और करारा हमला है जो फेडरेशन कुश्ती ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं भृषभूषण शरण, उनकी तरफ है, लगातार हमलावर हैं और बेहद गंभीर आरोप हैं ये लगाए हैं। कुश्ती जगत में एक भूचाल सा आ गया है, ये कहें कि भारत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है ओलंपिक तैयारियों को लेकर भी, और लगातार लोग समर्थन में जंतर मंतर पर है वो जुटते जा रहे हैं और सड़कों पर बैठे हुए हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले चैंपियन सड़कों पर बैठे हुए हैं। गंभीर मसला है, ये पूरे देश का मसला है, ये हमारा नहीं, ये आपका मसला है। शुक्रिया।